हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं जीके जीएस की ये क्लास। ये जो हमारी क्लास है ये यूपी पुलिस वालों के लिए स्पेशल है। बाकी तो किसी भी एग्जाम को आप इससे कवर कर सकते हैं क्योंकि ये जीके जीएस की क्लास है और इसमें केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही कवर किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो क्लास है आपकी ये आपको मिलती है डेली 6 AM पर मॉर्निंग में और इवनिंग में मिलती है ये आपको 8 PM पर। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए अच्छा एक जरूरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना। ठीक है, चलिए अब समय वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो गेट है उसका तात्पर्य क्या है? के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो गेट है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बाद में ये किस में कन्वर्ट कर दिया गया? ये कन्वर्ट कर दिया गया आपका WHO, माफ कीजिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उससे पहले जो गेट था वो अलग था, बाद में इसका नाम WTO, इसको WTO में मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज किया गया? ये मर्ज किया गया आपका 1995 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या FAO। FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देख लेना चाहिए। IMF की बात करते हैं। IMF की स्थापना हुई थी, इसने पूछा सबसे पहले कौन सा गठित हुआ था। तो इसका मतलब है जब आपको ये चारों ऑप्शंस पता होंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि सबसे पहले कौन हुआ था, किसका गठन हुआ था। तो IMF की बात करते हैं। IMF की स्थापना हुई थी वर्ष 1944 में। WHO की बात करते हैं। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कब हुई थी, 1948 में, और IMF की कब हुई थी, 1944 में। ILO की बात करते हैं। ILO की स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। और अब बात करते हैं FAO की यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1945 में। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, आपसे पूछा गया है सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी, देखिए क्या कहते हैं, इसके ऑप्शंस पर मत जाइए, ये ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक इसकी हो गई। तो इसमें जो सबसे पहले स्थापना हुई थी वो हुई है आपकी ILO। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्रिम्स का अर्थ क्या है? ट्रिम्स, TRIMS। तो ट्रिम्स जो है, इंग्लिश वाले भी अपना कवर करते चलेंगे। तो ट्रिम्स की फुल फॉर्म है आपकी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। इसमें मोस्टली हमने फुल फॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, उनके स्थापना वर्ष या उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को कवर किया है क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको पता होना चाहिए ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसकी स्थापना कब हुई, ये किससे संबंधित है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अब FAO पर आ जाइए, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम है हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन, इंग्लिश में क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? आपको पता है जो UNSC है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। तो ये 5 सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखिए ये सदस्य हैं आपके चीन, फ्रांस, रूस, UK और अमेरिका। केवल ये ही स्थायी हैं। बाकी आपसे कभी-कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये स्थापित है आपका शंघाई में। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 समूह 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है, इसे किसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? केवल प्रधानमंत्रियों के द्वारा।
केवल वित्त मंत्रियों के द्वारा, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा, या राज्यों के प्रमुखों के द्वारा? तो देखिए जो G20 समूह है, इसे जो है ना प्रतिनिधित्व किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसे प्रदान किया जाता है राज्यों के जो प्रमुख हैं, यानी कि जो जिस देश से ये संबंधित है उस देश के जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा इसे प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। समझ गए? यहाँ राज्य का मतलब राष्ट्र से है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की दोहा चक्र की बात में केंद्रीय विषय क्या रहा है? कृषि से संबंधित विषय, विकासशील देशों से निर्यात, सेवाओं का व्यापार, या व्यापार से संबंधित बौद्धिक अधिकार? तो देखिए इसमें रहा है ये कृषि से संबंधित विषय। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन शंघाई 5 का सदस्य नहीं है? अच्छा प्रश्न है। पहले तो ये देख लीजिए कि जो शंघाई 5 है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो शंघाई 5 में आपके देश हैं, एक तो चीन है, एक आपका किर्गिस्तान है, और आता है आपका रूस, एक इसमें रूस है, एक है आपका कजाकिस्तान, और एक है आपका तजाकिस्तान। ठीक है, तो शंघाई 5 में आपके ये 5 देश आते हैं। अब इसने पूछा है इनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन आता है आपका वियतनाम इसमें शामिल नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर है वियतनाम। अगला प्रश्न है, विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि यानी स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म, ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसने कहा है ये जो शब्द चर्चा में रहता है इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए प्रयोग में आता है? क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, क्या विश्व व्यापार संगठन द्वारा, क्या आसियान द्वारा, या G20 शिखर सम्मेलन द्वारा? तो ये प्रयोग में आता है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किसके द्वारा? तो ये जारी की जाती है आपकी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसे हम लिखते हैं IRDB द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स का मतलब है B फॉर ब्राजील, R फॉर है रूस, I फॉर है इंडिया, C फॉर है चाइना, और S फॉर है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देश ब्रिक्स में शामिल है। आपसे पूछा गया है कौन इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन देखिए भारत, चीन, सऊदी अरब, ब्राजील, तो सऊदी अरब इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, या नेपाल? तो आप सभी जानते हैं जो कंबोडिया है वो सार्क का जो है वो सदस्य नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तो है आपका काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, अब क्या है, अब आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से देश हैं, क्या कहते हैं सार्क में। एक तो है अफगानिस्तान, ठीक है, दूसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के तो वर्तमान में बहुत खराब हालात हैं, देखा जाना है कि आगे इसमें रहता भी है ये या नहीं। तीसरा है भूटान, अगला देश है भारत, पांचवा देश है इसमें मालदीव। ठीक है, सिक्स्थ देश है इसमें नेपाल, एक देश है इसमें पाकिस्तान, और उसके बाद बचता है 8वें नंबर पर श्रीलंका। तो आपको याद होना चाहिए कि जो सार्क है उसमें कौन कौन से देश हमने काउंट किए? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, इन देशों को हमने इसमें शामिल है सार्क में। अगला प्रश्न है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी कि जो अब WTO है उसका पूर्ववर्ती नाम। तो अभी हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन कवर किया वो यही कवर किया। इसका नाम पहले गेट था, बाद में इसको मर्ज करके WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। कब बनाया? 1995 में।
अगला प्रश्न है यूएनएससी का क्या तात्पर्य है? यूएनएससी का तात्पर्य है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि ये है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई या अंकटाड? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे बार बार इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पूछा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है ये आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? ब्रिक्स को अभी हमने कवर किया पीछे, BRICS, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इंडोनेशिया का इसमें कहीं नाम नहीं है, ब्राजील, रूस और चीन का नाम शामिल है, तो इसका जो आंसर है सही वो है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं उधार प्रदाता एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अगला है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सा है? तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के जो गरीब राष्ट्र हैं उनकी गरीबी हटाने में मदद करती है? ठीक है, ये विश्व बैंक की एक संबद्ध संस्था है, विश्व बैंक से ये संबंधित है। तो ये बहुत जो गरीब देश हैं दुनिया में जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनके पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो ये लोग उनकी मदद करते हैं। आपसे पूछा गया है वो संस्था कौन सी है, बताइए। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष? तो देखिए वो है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये वो संस्था है जो दुनिया भर में गरीब देश जो हैं उनकी गरीबी हटाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है ई व्यापार का क्या अर्थ है? ई व्यापार आप सभी जानते हैं। ई व्यापार का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार। ठीक है, उसको हम आजकल ई व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन में निहित है क्या? दृश्य व्यापार, ऋण, अदृश्य व्यापार या उपयुक्त सभी? तो देखिए जो भुगतान संतुलन है उसमें ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसकी अनुशंसा पर? वित्त मंत्रालय की, वित्त आयोग की, रिजर्व बैंक की या नाबार्ड की अनुशंसा पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोग नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं जानते होंगे कि जो केंद्र और मध्यों के बीच जो वित्त है, फाइनेंस है, जो पैसा है, उसका बंटवारा किस बेस पर किया जाता है? ये किया जाता है आपका वित्त आयोग की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी जो है वो किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति से, बैंकिंग नीति से, आर्थिक प्रगति योजना से या सरकार की प्राप्तियों और व्यय से? तो जो राजकोषीय नीति है ये आपकी सरकार की प्राप्ति और खर्चों से संबंधित है। अगला और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हम कवर कर रहे हैं। प्रश्न है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो कौन प्रकाशित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सांख्यिकी विभाग, एससीओ, वित्त मंत्रालय या आर्थिक मामलों का विभाग? किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ, साथियों अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। आपके एग्जाम्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है, भले ही आपका ये एसएससी सीजीएल का पेपर हो। ठीक है, चाहे ये आपका यूपी पुलिस का हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीके है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। इन्हें कवर कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।